नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये जो हमारा चैनल है ये है स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहता हूँ, उस टॉपिक का नाम है कि मतलब वो सभी लोग जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग जो फ्रेशर हैं और उनको लगता है कि हम पीसीएस की तैयारी करें, तो पीसीएस की तैयारी कैसे स्टार्ट की जाए, किस तरीके से हम स्टेट पीसीएस को हम टैकल करें। ठीक है, स्टेट पीसीएस की जब हम बात करते हैं तो आप यूपी से हो सकते हैं, बिहार से हो सकते हैं, उत्तराखंड से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो जितने भी हमारे राज्य के जो सिविल सेवा परीक्षा हैं उनकी तैयारी कैसे स्टार्ट करी जाए, या स्टेट पीसीएस की स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो किस तरीके से करें, उसकी हम बात करेंगे। और स्टेट पीसीएस में भी जैसे मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में स्टेट पीसीएस के साथ कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो उसी के साथ हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो चलिए, जैसे यूपी में स्टेट पीसीएस में जैसे एक तो यूपी पीसीएस होता है। यूपी पीसीएस के साथ अगर हम देखें तो एक परीक्षा है आरओ और एक परीक्षा है बीईओ। तो इनको भी अगर हम तैयारी करना चाहें तो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो स्टेट पीसीएस एग्जाम पर रहेगा, या और वो जो नियम होंगे वो इन पर भी लागू होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि आखिरकार अगर हम स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहें तो कैसे चाहें। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो कम से कम आपको स्नातक होना पड़ेगा। स्नातक का मतलब है ग्रेजुएशन, कम से कम स्नातक लगता है, स्नातक की डिग्री कम से कम चाहिए। इससे कम है तो आप स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसमें न्यूनतम एज ही जो है वो 21 ईयर्स। तो कम से कम 21 साल का आपको होना पड़ेगा और स्नातक आपका होना चाहिए। स्नातक कोई भी हो सकता है, आप बीए हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, बीटेक हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब मान लो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हो या बीएससी फर्स्ट ईयर में हो और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे पीसीएस वगैरह की तैयारी करनी चाहिए, तो पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो क्या हो। देखो, सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो ये कि आप अपने स्टेट पीसीएस का सबसे पहला काम करो, वो निकालो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। ठीक है, जो पहला काम आपको करना है वो क्या, कि आप सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम निकालिए। जिस स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करना चाहते हैं उसका सबसे पहले सिलेबस निकालिए। सिलेबस में जैसे अभी हम देखेंगे, जैसे अगर हम ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में देखें तो कोई सा भी स्टेट पीसीएस देख लो, चाहे यूपी देख लो या बिहार देख लो या उत्तराखंड देख लो, तो उनमें दो चीज़ें कॉमन है। जैसे पहला तो सभी में जो पेपर होता है वो कम से कम 2 चरणों में होता है। तो पहले होगा प्री, उसके बाद होगा मेंस। ठीक है, और फिर नंबर आता है इंटरव्यू का। तो इस तरीके से जो पेपर है वो 3 चरणों में होता है, लेकिन पीसीएस में भी बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, तो कम से कम 2 चरण तो आपको देने ही पड़ेंगे, प्री और मेंस। और इनमें भी अगर हम एक कॉमन चीज़ देखें ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में, तो वो है ये कि ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में जो प्री का सिलेबस है वो करीब करीब एक जैसा है। जैसे प्री की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो प्री में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जीएस का और दूसरा पेपर होगा सीसेट का। मोस्टली स्टेट पीसीएस में, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, ये ज़्यादातर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले जीएस और फिर सीसेट, यानी प्री में 2 पेपर आपके होते हैं। अब ये लगभग सब में सेम ही है, लगभग सेम है। हाँ, कुछ में ऐसा हो सकता है कि जीएस में ही सीसेट को ऐड कर दिया है तो पेपर एक ही बना दिया है, उसी में ऐड कर दिया है, इस तरीके से भी है। लेकिन ज़्यादातर में आप देखोगे तो सीसेट आपको अलग से ही मिलेगा। यानी चाहे आप यूपी पीसीएस दो, चाहे बिहार पीसीएस दो, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस दो, वहाँ पर 2 पेपर होंगे, प्री में जीएस और सीसेट। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो जिस स्टेट पीसीएस को आप देने जा रहे हो उसमें आप देखोगे कि जीएस के सिलेबस में भी बहुत समानता है। जैसे जीएस के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जीएस का सिलेबस मोस्टली जगहों पर आपको एक जैसा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जीएस में आपको क्या मिलेगा, जीएस में आपको हिस्ट्री मिलेगी। अब हिस्ट्री चाहे आप यूपी का पीसीएस दो, चाहे बिहार का पीसीएस दो, कहीं का पीसीएस दो, हिस्ट्री आपको मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री में भी एनिशिएंट इंडिया हो गया, मेडाइवल इंडिया हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो सिलेबस को एनालाइज करना है बहुत अच्छे से। तो जीएस में जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी में भी इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। और जब आप स्टेट पीसीएस देते हो ना तो जियोग्राफी में
इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ स्टेट ज्योग्राफी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप यूपी का पीसीएस देने जा रहे हो तो फिर वहां पर आपको क्या होगा, स्टेट ज्योग्राफी भी देखना पड़ेगा। आप राजस्थान का देने जा रहे हो, आरएएस दे रहे हो, तो फिर आपको राजस्थान का ज्योग्राफी देना पड़ेगा, मतलब उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से सवाल आएंगे। ठीक है, उत्तराखंड का दे रहे हैं तो उत्तराखंड का भूगोल आपको आना चाहिए। बाकी जो है ज्योग्राफी वो सब में कॉमन रहेगी, आप यूपी का दीजिए, बिहार का दीजिए, वो सब में कॉमन रहेगा। हाँ, स्टेट वाला सेक्शन थोड़ा सा इसमें बढ़ जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो सब में सेम रहेगा, या यूपी का दो या बिहार का दो, कहीं का भी दो, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, फिर अगली चीज़ हो गई इकोनॉमी, तो ये सब में सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है जीएस में, जहां से सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, वो है करंट। तो करंट अफेयर, यानी जीएस में आप देखोगे तो ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में जो सिलेबस है वो करीब करीब एक जैसा है। तो अगर आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की, तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम करना है कि आपको सिलेबस अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से सिलेबस का एनालाइज करना है। सिलेबस क्या है, प्री का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, किस तरीके के सवाल आते हैं। तो पहला काम आपको करना है क्या, वो है सिलेबस का कंप्लीट एनालाइज। ये काम आपको करना है अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो शुरू से, तो पहला काम आप ये करिए। दूसरा काम, सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब जब आप स्नातक में हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ऐसे में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपने हिस्ट्री पहले से पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पहले से पढ़ा होगा। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो कुछ ना कुछ तो आपने इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत तो आता होगा। तो दूसरा काम आपको क्या करना है कि जिस पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो, पीवाईक्यू निकाल लो एक बार। और पीवाईक्यू निकालने के बाद जो पिछले पेपर हैं उनको आप नॉर्मली लगा करके देखो और देखो कि सवाल किस तरीके से पूछ रहा है, सिलेबस जो दिया हुआ है उससे सवाल किस तरीके से निकलते हैं। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू आप लगाइए। पीवाईक्यू लगाने से क्या होगा, उस समय आपको आएगा नहीं, ये बात सच है, उस समय आपको नहीं आएगा, लेकिन होगा ये कि जैसे जैसे आप पीवाईक्यू लगाओगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सिलेबस जो दिया हुआ है, अब सिलेबस में दिया हुआ है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में क्या दिया हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है उसको आप पढ़ तो लोगे, हो सकता है आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हो या बीए में आप पढ़ रहे हो, लेकिन सवाल किस तरीके से पूछ रहा है ये आपको किससे पता चलेगा, ये पीवाईक्यू से पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि हर सवाल एक इस तरीके से नहीं होगा कि एक क्वेश्चन हो गया उसके 4 ऑप्शन हो गए ABCD और आपको आंसर करना है, ऐसा हर सवाल नहीं होगा। जैसे पीसीएस वगैरह में क्या होता है, सवालों के बहुत सारे ढंग होते हैं, ठीक है। बहुत बार सवाल कैसा होगा, सही मिलान करने के लिए आएगा, 4 इस तरफ दे देगा, 4 इस तरफ दे देगा और कहेगा इनको सही तरीके से मिलाइए। अब एक ही सवाल में आपको 4 फैक्ट पता होने चाहिए। या फिर किस में दे देगा, कथन दे देगा और कारण दे देगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो कथन दे रहा है या जो कारण दे रहा है एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से आपको ये पता चलता है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उससे पेपर में सवाल किस तरीके से आएगा। तो अगर आप इनिशियली स्टेज पर हो और आपको पता नहीं है कि किस तरीके से जो है इसकी तैयारी करनी है, तो मेरा सुझाव यहाँ पर यह है कि आप 2 चीजें करो। सबसे पहले सिलेबस निकालो, और सिलेबस केवल निकालो नहीं, जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ाई करते हो वहां पर सिलेबस चिपका लो पूरा प्रॉपर ढंग से, पूरी तरीके से, जिससे आपको 24 घंटे पता रहे कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हूं उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि ये एक जंग है, समझ लेना, इसमें आपका दुश्मन आपका सिलेबस है, उसको समझना, पूरी तरीके से जानना, उसकी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, जैसे मैं खासकर यूपी पीसीएस की बात करूं, तो यूपी पीसीएस के सिलेबस में जितने पॉइंट हैं उन सबसे सवाल पेपर में आता है, ध्यान रखना, सबसे। तो आपको फिर पता होना ही चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो पहला काम सिलेबस आपको देखना है, दूसरा काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इतना आपने कर लिया। अब तीसरा जो काम आपको करना है वो है क्या, वो है एनसीईआरटी। ध्यान रखना भैया, एनसीईआरटी जो है ये गीता है। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे यूपी पीएससी दे रहे हो, या किसी भी स्टेट का पीएससी आप दे रहे हो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। आप एनसीईआरटी पढ़िए, ये मेरा रिकमेंडेशन है हर उस व्यक्ति के लिए जो लोक सेवा आयोग का कोई भी पेपर देता है, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। एनसीईआरटी आप पढ़िए,
ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपने कभी भी जियोग्राफी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 6 से लेके 12 तक सब पढ़ डालो, बिल्कुल एक भी मत छोड़ो। पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है और उस छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझा देते हैं। तो 6 से लेके 12 तक की सभी एनसीईआरटी आप पढ़िए अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं। और आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी अपर इंटरमीडिएट में रहा है या बीए कर रहे हैं तो आप पढ़ चुके हैं, तो भी मेरा रिकमेंडेशन है कि कम से कम 11 और 12th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ठीक है। जो सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। तो ये 3 काम, ये प्रारंभिक 3 काम है जो हर उस व्यक्ति को करने चाहिए जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहता है। पहला काम क्या है? सिलेबस। दूसरा काम क्या है? पीवाईक्यू। और तीसरा काम है एनसीईआरटी। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि आप लगाने ही बैठ गए। पीवाईक्यू में आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि पेपर में सवाल किस तरीके से आते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना बेहद ही जरूरी है। बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि नहीं भैया, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग पढ़ लो या जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ डालो। यार देखो, ऐसा है, ये किताबें बहुत स्टैंडर्ड हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझाती हैं। बात समझ रहे हैं? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जीसी लियोंग ने जो बुक लिखी है या लक्ष्मीकांत ने जो बुक लिखी है पॉलिटी की, वो ये सोच करके लिखी है कि इस बुक को जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। जीसी लियोंग की जो ज्योग्राफी की बुक है, फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होंगे, ये मान करके किताब लिखी गई है, ठीक है। अब आपको यही नहीं पता कि जो है एयर प्रेशर कैसे जो है नापा जाता है, किस तरीके से काम करता है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी उस जियोग्राफी को समझने में। ये बात समझ लो। तो पहली आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होंगे? उसका एक ही रामबाण इलाज है, वो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप पढ़िए, और ये नहीं कि एक बार पढ़ के काम हो गया, एक बार पढ़ के काम नहीं होगा। एक बार पढ़िए, सिंपल रीडिंग मारिए, दूसरी बार पढ़िए जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, या हमें या मेरे को नहीं पता था ये फैक्ट और इसमें लिखा हुआ था, उसे हाईलाइट कर लो। तो इससे क्या होगा कि जब आप 2-2, 3-3 बार रीडिंग कर लोगे एनसीईआरटी की, तो आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा, और वो बेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग जो सवाल होंगे। क्योंकि आप देखोगे एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधे सीधे डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है। तो फिर ऐसे में आपको एनसीईआरटी तो मेरे हिसाब से पढ़नी ही चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। समय नहीं है तो फिर 11-12 से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन वो एक इमरजेंसी वाली कंडीशन है। मेरे हिसाब से तो सुझाव यही है कि आपके पास अगर समय है, आप ग्रेजुएशन के पहले या दूसरे साल में है, तो आपके पास काफ़ी समय होगा, 19-20 साल की उम्र होगी आपकी, 21 पे तो फॉर्म ही पड़ेगा, तो काफ़ी समय है, पर्याप्त समय। आप एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग जरूर करिए, एक बार नहीं, अगर पॉसिबल हो तो 2 से 3 बार करिए, क्योंकि पतली पतली किताबें हैं, आसानी से उनको पढ़ा जा सकता है। तो जो हमारे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के, उनके लिए मेरे पास यही 3 सुझाव हैं। इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करिए, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए कि ये किताब। बहुत से लोग जैसे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स उठा लाते हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको उठा लाते हैं वो, ठीक है। ज्योग्राफी की उठा लाएंगे, हिस्ट्री की उठा लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की उठा लाएंगे, पॉलिटी की उठा लाएंगे, और फिर वो क्या होता है, मोटी मोटी किताबें होती हैं, भाषा उनकी काफ़ी जो है जटिल होती है। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड बुक्स की भाषा आसान नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, वो बुक्स आ जाती हैं और वो बुक भाई किताबें जो है वहीं रखी धूल खाती रहती हैं, उन पे धूल जमा हो जाती है। कभी एक आध महीने मन हुआ तो उठा के देख ली और झाड़ के दोबारा रख दी, यही होता है, उनका इस्तेमाल कभी हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, सोर्स लिमिटेड रखने हैं, ठीक है। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो मुझे आपको बताना चाहिए, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। न्यूज़पेपर की आदत आपको होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ना ये प्री बल्कि मेंस में भी आपको हेल्प करेगा ऐसे राइटिंग में, ठीक है। क्योंकि ऐसे राइटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके पास शब्द होंगे, और शब्द आपके पास तब होंगे जब आप अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ोगे। न्यूज़पेपर भी कौन सा पढ़ना है, तो मैं स्पेशली हिंदी माध्यम के लिए काम करता हूं, तो मैं आपको बताता हूं न्यूज़पेपर जो आपको पढ़ना है हिंदी माध्यम के लिए, वो पढ़ना है जनसत्ता। ध्यान रखना, बाकी सब जो है इतने अच्छे न्यूज़पेपर नहीं है, मैंने खुद भी पढ़े हैं। जनसत्ता सबसे बेस्ट है। जनसत्ता में कोई भी फालतू बात नहीं होती है, केवल काम की चीज़ें होती हैं। उसका जो एडिटोरियल होता है बहुत ही शानदार होता है, तो जनसत्ता को पढ़िए, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। वैसे आप चाहें तो दैनिक जागरण या अमर उजाला भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जैसे क्या होता है ना कि ये जो न्यूज़पेपर होते हैं दैनिक जागरण, अमर उजाला, इनमें लोकल खबरें ज़्यादा होती हैं, चटपटी खबरें ज़्यादा होती हैं। जैसे कौन सी किशोरी किसके साथ भाग गई है ना, तो लोग ऐसी खबरों को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। कौन सी किशोरी किसके साथ भाग गई और किसके साथ बलात्कार हो गया, कहाँ लूट हो गई, यार ये सब हमारे काम का नहीं है।
पेपर में ये सब नहीं आता, पेपर में काम की चीज़ें आएंगी। तो जनसत्ता स्टार्टिंग में आप अगर पढ़ना शुरू करोगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा क्योंकि मज़ेदार चीज़ इसमें है ही नहीं। इसमें तो फोटो भी ज़्यादा नहीं होते, बहुत सिंपल सा पेपर होता है, केवल काम की चीज़ें होंगी। तो मेरे हिसाब से आप जनसत्ता को फॉलो करिए। जनसत्ता दिल्ली से प्रकाशित होता है, राष्ट्रीय पेपर है, काम की चीज़ें मिलेंगी, फालतू बकैती इसमें मिलेगी नहीं। स्टार्टिंग में बोरिंग होगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे पढ़ोगे तो आदत लग जाएगी और यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट आपको मेंस के लिए मिल जाएगा, प्री के लिए भी मिल जाएगा, है ना। तो करंट अफेयर के लिए आप जो है न्यूज़पेपर रीडिंग करिए डेली के डेली। उसके बाद जो है मंथली करंट अफेयर अगर आप जैसे पढ़ना चाहें तो जैसे हमारा ही चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये आपका मंथली मतलब हम जो है मंथली करंट अफेयर देते हैं, उससे आप इसको तैयार कर सकते हो। बाकी अगर आप जो है बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो जो नीचे नंबर लेके आ रहे हैं इन पर आप कॉल करके हमारे प्रॉपर फाउंडेशन बैच को भी ले सकते हैं। इस बैच में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मैं और मेरी टीम आपके साथ जुड़ेगी, हमारी बहुत स्टैंडर्ड टीम है और स्पेशली जो है हम लोग काम करते हैं यूपी पीसीएस के लिए। भैया यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, इनमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। यूपी पीसीएस का जब भी रिजल्ट आएगा एससीएस का डंका बजेगा ही बजेगा, ये इतिहास रहा है, इससे बचा नहीं जा सकता, एससीएस का नाम होगा ही होगा। तो पीसीएस में हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो आप हमारी सहायता भी ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। एक बार अगर आप हमसे जुड़ते हो तो फिर आपको बाहर से कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना करंट अफेयर की, ना ही जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं वो। फिर आपको हम उतना कंटेंट देंगे जो पेपर में आपके काम आए, फालतू का इधर उधर का नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको ज्ञानी बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन करवाना। सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप बिल्कुल उतना प्रिसाइज कंटेंट पढ़िए जो पेपर में आ जाए, ठीक है। तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं और हमारे माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मैं केवल आपको सलाह दे सकता हूं। तो ये कुछ इनिशियल चीज़ें हैं जो सारे एस्पिरेंट को करनी चाहिए जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या उन्हें लगता है कि कैसे करें, तो उन्हें ये चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए, उसका पीवाईक्यू देख लो, आपको पता चलेगा किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। फिर एनसीईआरटी पढ़ लो और फिर जो है चीज़ों को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो आपका प्री तक तो क्लियर हो ही जाएगा, मेंस के लिए बात की बात करेंगे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।